बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार की लड़ाई न सिर्फ कुर्सी की है बल्कि वजूद, व्यवस्था और विचारधारा की भी है। चिराग पासवान सिस्टम पर सीधा हमला बोल रहे हैं, तेजस्वी आरक्षण की मशाल लिए आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं और प्रशांत किशोर सीधे मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या बिहार 2025 में एक नया नेतृत्व देखेगा या फिर पुरानी लकीरों पर चलती सियासत ही दोहराई जाएगी। चिराग पासवान फ्रंट फुट पर चिरागबाजी, इस बार कोई साइड रोल नहीं होगा। चिराग पासवान खुद को एक सीएम विकल्प के तौर पर स्टेज पर ला रहे हैं और वो भी आक्रामक अंदाज में। चिराग पासवान जो कभी एनडीए का हिस्सा होते हुए नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का मॉडल कह चुके थे, अब एक बार फिर उसी राह पर है, लेकिन इस बार आग और भी तेज है। 26 मई को मुजफ्फरपुर में 9 साल की दलित बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और फिर अस्पताल में 6 घंटे तक तड़पने के बाद हुई उसकी मौत ने पूरे बिहार को हिला दिया। लेकिन इस दर्द को आवाज दी चिराग पासवान ने। चिराग ने नीतीश कुमार को सीधा पत्र लिख डाला और 3 बड़ी मांगे लिखी। दोषियों को कठोर सजा मिले, पीएमसीएच प्रशासन की न्यायिक जांच हो, लापरवाह डॉक्टरों और कर्मियों पर एफआईआर हो। दोषियों को कठोर सजा मिले, पीएमसीएच प्रशासन की न्यायिक जांच हो, लापरवाह डॉक्टरों और कर्मियों पर एफआईआर हो। और सबसे अहम बात उन्होंने लिखा, अगर शासन मौन रहेगा तो यही मौन सबसे बड़ा अपराध होगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं चिराग एक बार फिर वही 2020 वाला स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जब उन्होंने एनडीए में रहते हुए जेडीयू को कमजोर किया था। इस बार भी वे हर उस सीट पर निशाना साध सकते हैं जहां जेडीयू मजबूत दिखती है। बयानबाजी से लेकर जमीनी मुद्दों तक चिराग अब सिर्फ वोट कटवा नहीं बल्कि खुद को सीएम मटेरियल बताने में जुटे हैं। जिसे आप राजनीति समझ रहे हैं वो शायद तेजस्वी के लिए एक मिशन है, सामाजिक न्याय और बहुजन हित का मिशन। तेजस्वी यादव अब सीधा आरक्षण के मुद्दे को हथियार बनाकर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला पत्र लिखा जिसमें कहा गया, 2023 में महागठबंधन सरकार ने 75% आरक्षण का कानून पास किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि बिना पर्याप्त अध्ययन इसे लागू कर दिया गया। तेजस्विनी ने अब मांग रखी है, सर्वदलीय समिति बनी जो अध्ययन करे, एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर नया बिल पास किया जाए, नए बिल को केंद्र के पास भेजा जाए ताकि वो नवी अनुसूची में शामिल हो। तेजस्वी ने सीधा कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे आंदोलन शुरू करेंगे। उनका ट्वीट भी कम तीखा नहीं था। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों का वोट लेकर आरएसएस बीजेपी की पालकी ढो रहे नेताओं को बिहार की जनता पहचान चुकी है। तेजस्वी इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार चुनाव जाति और आरक्षण के इर्द गिर्द केंद्रित रहे, जिससे उनकी सोशल इंजीनियरिंग मजबूत हो। इस बार पीके सिर्फ सलाहकार नहीं, खुद योद्धा है और उनके निशाने पर नीतीश कुमार की कुर्सी से लेकर उसकी सेहत तक सब कुछ है। प्रशांत किशोर जो बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं, अब मैदान में खुद उतर चुके हैं और उनके हमले निजी होते हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से मुख्यमंत्री पद संभालने योग्य नहीं है। अगर हिम्मत है तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करे। पीके का ये बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि नीतीश के नेतृत्व को वैधता से हटाने की एक सीधी रणनीति है। उन्होंने मुजफ्फरपुर कांड पर नीतीश की चुप्पी को भी आड़े हाथों लिया। जिसने प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं रखा वो 13 करोड़ लोगों का कैसे नेतृत्व करेगा। इतना ही नहीं, पीके ने चिराग पासवान को भी लपेटा। अब पीके इस बार जन सुराज को लेकर निकले हैं और हर जिले में अपना नेटवर्क बिछा चुके हैं। उनका फोकस है नई राजनीति बनाम पुरानी सियासत। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कई वजहों से ऐतिहासिक होगा। चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश कंट्रोल प्रोजेक्ट पर है। तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय को अपना एजेंडा बना चुके हैं। प्रशांत किशोर नई राजनीतिक धारा का दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर हर तरफ से हमला है, राजनीतिक, वैचारिक, नैतिक और अब स्वास्थ्य तक। बिहार की राजनीति अब मुद्दों की नहीं, मोर्चों की बन चुकी है। हर नेता अपने हथियार निकाल चुका है। सवाल है, इस बार जनता किसकी राजनीति को वोट देगी, संघर्ष की, सहानुभूति की या रणनीति की। इस चुनाव में सिर्फ नेताओं का भविष्य नहीं तय होना है बल्कि बिहार की आने वाली पीढ़ियों का रास्ता भी है। देखना है कौन होगा असली खेवनहार, चिराग की चुनौती, तेजस्वी का संघर्ष या प्रशांत किशोर का प्रयोग। अगर आपको लगता है बिहार की राजनीति को समझने और समझाने वाले ऐसे विश्लेषण जरूरी है, अगर आप भी चाहते हैं जनता तक सच पहुंचे और सियासत की चालें बेनकाब हो, तो अभी हमारे चैनल इन टॉक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर जरूर करें ताकि हर बिहारी को पता चले 2025 में कौन लड़ रहा है जनता के लिए और कौन सिर्फ सत्ता के लिए। क्योंकि सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, सोच और सच्चाई का है। इन टॉक जहाँ बात होती है मुद्दों की, ना कि मुखौटों की।